तानि देव सवितर दूरितानि परशुव। हाँ, तो आज जो लोग भटके हुए हैं, ईश्वर के विभिन्न नाम से पूजा करते हैं। जैसे कोई शिव जी का अलग पूजा करते हैं, कोई कहते हैं हम शिव जी के भक्त हैं, कोई कहते हैं जो मैं विष्णु के भक्त हूँ, विष्णु का अवतार भगवान श्री कृष्ण है, और कोई कहते हैं जो मैं ब्रह्म का उपासक हूँ, जो ब्रह्म का पूजा करते हैं। यानी भिन्न भिन्न नामों से भिन्न भिन्न मूर्तियां बनाकर भिन्न भिन्न तथ्यों को पौराणिक दृष्टिकोण से पूजा के चक्कर में फंसे हुए हैं, जो कि अज्ञानता है और भटके हुए लोग हैं, जिनको स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में वे स्पष्ट किए हुए हैं। जो ईश्वर के हजारों सैकड़ों नाम हैं, जिसमें लगभग 100 नामों का ईश्वर का नाम एक ही होने की विवेचना किए हैं, बतलाए हैं। एक ही परमेश्वर के, ईश्वर के अनेक नाम उनके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार रखे गए हैं, ऐसा भी प्रतीत होता है। और अध्ययन से पता चलता है कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी नाम के एक बहुत बड़े राजर्षि हुए, जो राजा इत्यादि हुए, उसमें ब्रह्मा, शिव, विष्णु, इंद्र इत्यादि राजा हुए। परमेश्वर को छोड़ करके उसी राजा को पूजना शुरू कर दिए और वो परमेश्वर को भूल गए। ऐसा प्रपंच पाखंड पूर्व मध्यकाल में लगभग महाभारत के बाद ऐसा प्रक्रिया शुरू होता है, जो इसके जगाने के लिए वेदों की तरफ लौटने के लिए देव दयानंद सरस्वती ने लोगों को पाखंड से उबारने के लिए वेदों की तरफ लौटो की नारा दिए, जिसमें भारत के कायाकल्प करने का पूरा श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। और आज़ादी के भूमिका में लगभग 85 से 90% लोग आर्य समाज संस्था से जुड़े हुए थे, जो वेदों के तरफ लौटो, वेदों का अनुकरण करो। ऐसा भी कहीं कहा गया है, मनु स्मृति में भगवान मनु ने कहे हैं कि वेदों के अनुकूल जो अपना जीवन यापन नहीं करते हैं, अपना गुण कर्म स्वभाव को नहीं अपनाते हैं, वैसे व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। और ऐसा भी पढ़ने को मिला है, जो भगवान राम के पूर्वज थे, नाम मुझे अभी याद नहीं है, ऐसे बहुत से हुए हैं जो ब्राह्मण कुल में जन्म होते हुए भी ब्राह्मण वाले कर्म नहीं किए, उसका आचरण शूद्र जैसा हो गया, तो इन्हीं राम के कुल में उनको ब्राह्मण आश्रम से पदच्युत कर दिया गया, निकाल दिया गया, कठोर दंड दिया गया। यहाँ तक कि रावण भी ब्राह्मण कुल के ही थे, लेकिन उनके आचरण व्यवहार से वे ब्राह्मण नहीं कहलाए।
चलिए अब चलते हैं ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के मुताबिक उनका अनेकों नाम है, जिसमें सबसे पहला ईश्वर का प्रमुख नाम ओम कहा गया है। जैसे बी उपसर्ग पूर्वकम, इस धातु से क्विप प्रत्यय करने से विराट शब्द सिद्ध होता है। यो विविधं नाम चराचरं जगद्रैदति प्रकाशयति सह विराट। विविध अर्थात जो बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करे, बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करे, अर्थात इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे ऐसे अनेकों ग्रह हैं जो जगत में विभिन्न ग्रहों पर ऐसा जीव मिलने को मिला है। इससे विराट नाम से परमेश्वर का नाम ग्रहण होता है। दूसरा है अच्युगति पूजनयो, अग अगि इन गत्यर्थ धातु हैं, इससे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। गते अस्त्रेयो अर्थः ज्ञानं गमनं प्राप्त्यश्चेति पूजनं नाम सत्कारः यो अच्यति अच्येत गत्याङ्गिरेति सो अग्मग्नि। जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ, जानने, प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम अग्नि भी है। ऐसा अग्नि नहीं भौतिक अग्नि जिससे हम लोग खाना बनाते हैं या आग के रूप में तापते हैं, ऐसी अग्नि नहीं। तीसरा है विष प्रवेशने, इस धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता है। विशंत प्रविष्ठानि सर्वन्या काशादिनी भूतानि यस्मिनः यो वायकाशदिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः स विश्वः ईश्वरः। अर्थात जिसमें आकाश आदि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं या जो इनमें व्याप्त होकर प्रविष्ट हो रहा है, इसीलिए उस परमेश्वर का नाम विश्व है। ईश्वर का नाम विश्व भी संज्ञात किया गया है। चौथा है ज्योतिर्वे हिरण्य तेजो वे हिरणामित्यस्य सत्ब्रह्मणो यो हिरणानां सूर्यादीनां तेजसां गर्भ उत्पत्ति निमित्तमधिकरणं स हिरणागर्भ्यः। अर्थात जिसमें सूर्यादि तेज वाले लोग उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हैं, या जो सूर्यादि तेज स्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति है और निवास स्थान है, इससे उस परमेश्वर का नाम हिरणागर्भ है। इसमें यजुर्वेद का मंत्र का प्रमाण यह है, हिरणागर्भ संवत्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसित सह दाधार पृथ्वी द्यामु तेमां कस्मे देवाय हविषा विधेयम्। पांचवा है वागति गंधन्यो, इस धातु से वायु शब्द सिद्ध होता है। गंधनम हिंसनम यो वाति चराचरं जगद्दद्रति वलीनां बलिष्ठः सह वायु। जो चराचर जगत का धारण, जीवन और प्रलय करता है और सब बलवान से बलवान है, इससे उस ईश्वर का नाम बलवान भी है।
छठा है, हाँ, उस ईश्वर का नाम वायु है, इसलिए उनको वायु भी कहा गया है, बलवान शब्द कह दिए। छठा, तीज निशान, इस धातु से तेज और इससे तद्धित करने से तेज शब्द सिद्ध होता है, जो आप स्वप्रकाश और सूर्यादि तेजस्वी लोगों का प्रकाश करने वाला है, इससे ईश्वर का नाम तेजस है। इत्यादि नामार्थ उकार मात्र से ग्रहण होते हैं। सातवां है इस ऐश्वर्य, इस धातु से ईश्वर शब्द सिद्ध होता है। यह इष्ठे सर्वेश्वर्यवान व्रतते स ईश्वर, अर्थात जिसका सत्य, विचारशील, ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। कहने का भावार्थ हुआ, जो उन ईश्वर का इस सृष्टि में या इस विश्व ब्रह्मांड में हम जितने भी वस्तु देखते हैं, पर्वत, पहाड़, वृक्ष, मनुष्य के उपयोग होने वाले शाक आदि, फल फूल, जितने भी हम लोग करते हैं, सब ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है। वे सर्व सामर्थ्यवान हैं, वे उन्हीं का अनंत ऐश्वर्य है। पृथ्वी में छुपे हुए जितने भी खनिज पदार्थ या जितने भी हम लोग पृथ्वी पर देख रहे हैं वस्तु, वो सब ईश्वर का ही अपने सामर्थ्य से धारण किए हुए हैं। इसीलिए उस ईश्वर का नाम ऐश्वर्यशील ईश्वर है। 8 और 9 दो नाम हैं। दो अवखंडने, इस धातु से अदिति और इससे तद्धित करने से आदित्य शब्द सिद्ध होता है। न विद्यते विनाशो जस्य सोयमीदिति आदित्येरेव आदित्या, जिसका विनाश कभी न हो, उसी ईश्वर की आदित्य संज्ञा है। अगला है प्रावंबोधने, प्रपूर्वक इस धातु से प्रज्ञ और इससे तद्धित करने से प्राज्ञ शब्द सिद्ध होता है। यह प्रकृत्या चराचरस्य जगतो व्यवहार जानात सह प्रज्ञ प्रज्ञ एव प्रज्ञा, जो निभ्रांत ज्ञान युक्त सब चराचर जगत के व्यवहार को यथावत जानता है, इससे ईश्वर का नाम प्राज्ञ है। इसीलिए एक एक मात्रा से 3 अर्थ यहाँ व्याख्यात किए गए हैं। वैसे ही अन्य नामार्थ भी ओंकार से भी जाने जाते हैं। अगला है निमिद्वा स्नेहने, अर्थात इस धातु से औनादिक कत्र प्रत्यय के होने से मित्र शब्द सिद्ध होता है। मेद्यति स्नेहति स्नेहते वा सह मित्रा, जो सबसे स्नेह करके और सबको प्रीत करने योग्य हैं, इससे उस परमेश्वर का नाम मित्र है। ईश्वर तो सब जीवों से प्रेम करते हैं, सब जीवों पर दया रखते हैं, सभी जीवों के प्रति न्याय करते हैं, इसीलिए ईश्वर को न्यायकारी भी कहा गया है और मित्र भी कहा गया है। ईश्वर सबसे मित्रता करते हैं। वैसे ही ईश्वर के गुण अपने में धारण करके प्रत्येक जीव से मित्रता करनी चाहिए। किसी भी जीव को नहीं सताना चाहिए, न जीव को मारना चाहिए। हाँ, अगर मानवता के विरुद्ध आचरण करता है तो उसे मारने में हिंसा के श्रेणी में नहीं आता है।
अगला है वृण वर्णे वर इपस्यायाम। इन धातुओं से उनादि उनन प्रत्यय होने से वरुण शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वान शिष्टान मुच्छन धर्मात्मनो वृणोत्थवा। यह शिष्टेर मुमुक्षुभिर धर्मात्मा भी विव्रते वरीयते वह स वरुणः परमेश्वरः। जो आत्मयोगी विद्वान मुक्त की इच्छा करने वाले मुक्त और धर्मात्माओं का स्वीकार करता अथवा जो शिष्ट मुमुक्ष मुक्त और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है उस परमेश्वर वरुण के नाम के संज्ञा से प्रयुक्त किया जाता है। या वरुणो नाम बड़ा श्रेष्ठ, अर्थात जिससे परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए उसका नाम वरुण है। यानी ईश्वर वरण करने योग्य हैं, वे सर्वगुण संपन्न हैं। इसीलिए प्रत्येक जीव को, खास करके मनुष्य तो चेतनशील प्राणी हैं, जो ईश्वर की गुणों को अपने आप में उतारने का भरसक अभ्यास और प्रयास करना चाहिए। यही मानवता का सच्चा प्रवृत्ति और गुण है। अगला है ऋगति प्रापण्यो। इस धातु से यत प्रत्यय करने से अर्य शब्द सिद्ध होता है और अर्य पूर्वक इस धातु से कनीन प्रत्यय होने से अर्यमा शब्द सिद्ध होते हैं। यो अर्यना स्वामिनो न्यायाधीशान मिमिते मान्यान करोति सो अर्यमा। जो सत्य न्याय के करने हारे मनुष्य का मान्य और पाप तथा पुण्य करने वाले को पाप और पुण्य के फलों का यथावत सत्य नियम करता है, इसी से उस परमेश्वर का नाम अर्यमा है। अगला है इति परमेश्वर जे। इस धातु से रन प्रत्यय होने से इंद्र शब्द सिद्ध होता है। यह इदंत परमेश्वर जवान भवति स इंद्र परमेश्वर, जो अखिल ऐश्वर्य युक्त हैं, इससे उस परमात्मा का नाम इंद्र है। अब देखिए, इंद्र का अलग अस्तित्व ही लोग कायम किए हुए हैं, मूर्ति बना लेते हैं। इंद्र नाम का तो कोई राजा हुए होंगे, जो परमेश्वर का नाम इंद्र है, और उसी परमेश्वर के इंद्र के नाम से किसी राजा ने संपन्न युक्त होकर के राजा बने, तो उसी राजा को पूजने लगे और ईश्वर को भूल गए। ईश्वर को पूजने ही भूल गए, जबकि ईश्वर के पूजने का, ईश्वर के उपासना का विधि एक है। एक सृष्टि, एक विश्व, एक संसार, एक मानव जाति और एक उपासना की विधि है। लेकिन पौराणिकों ने विभिन्न स्वरूपों में विभिन्न विधानों का पुराण रच डाले। अगला है बृहत शब्द पूर्वक पारक्षण। इस धातु से इति प्रत्यय बृहत के तकार का लोप और सुडागम होने से बृहस्पति शब्द सिद्ध होता है। इसीलिए कहा गया है यो बृहत्तमाकाशदीनानां पति स्वामी पालयति सह बृहस्पति। जो बड़ों से भी बड़ा और बड़े आकाश आदि ब्रह्मांडों का स्वामी है, इससे उस परमेश्वर का नाम बृहस्पति है। इसीलिए ईश्वर का नाम बृहस्पति इन्हीं कारणों से हुआ है। अगला है विश्लरी व्याप्तो। इस धातु से नु प्रत्यय होकर विष्णु शब्द सिद्ध होता है। वेवेष्टि व्यापनोति चराचरं जगतः स विष्णु।
चर और अचर रूप जगत में व्यापक होने से परमात्मा का नाम विष्णु है। अब ऐसा भी पौराणिक ने अपने पुस्तक को रच डाले जो भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। जब सब जगह विष्णु यानी परमेश्वर व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं, तो फिर अवतार का अर्थ होता है उतरना, अवतरित होना, प्रकट होना। ईश्वर तो सब